जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। अध्यात्म कथा सागर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी परम सुखी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एकादशी तिथि का हमारे शास्त्रों और पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करने से, महात्म सुनने और कथा सुनने से हमारे सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और हमारा मन भगवान की भक्ति में रमने लगता है। एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव विधि विधान से युक्त होकर मनुष्य करता है तो वह सांसारिक भोगों के साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है और शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति करता है। आप सभी को 2025 की निर्जला एकादशी की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। 2025 की निर्जला एकादशी 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होकर 7 जून को सुबह 4:47 पर ख़त्म होगी। तो आप अगर उदया तिथि के हिसाब से व्रत करते हैं तो 6 जून को व्रत रख लीजिए, और आप अगर द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो आप 7 जून को व्रत रख लीजिए। जिस दिन आप व्रत रखेंगे उससे अगले दिन व्रत का पारण करें। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी का महात्म और कथा सुनेंगे। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण न करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जेठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी ही साधना का काम है, लेकिन आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार ही व्रत करें। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। इस दिन प्राय मिट्टी के घड़े, सुराही, पंखे और अनाज का दान तो किया ही जाता है, साथ ही जगह जगह पर मीठे शरबत की प्याऊ भी भक्तजन लगवाते हैं। अब हम इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत महाभारत काल से ही बहुत खास माना गया है। हमारे शास्त्रों में इस एकादशी की कथा सुनाई गई है कि पांडव पुत्र भीम, जो कि अधिक मात्रा में लगातार भोजन करते रहते थे, और ये उनकी बहुत बड़ी कमी भी थी कि वे बिना भोजन किए नहीं रह सकते थे। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे पितामह, मेरी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि मेरा भी उद्धार हो जाए। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, देखो पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम की एक अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही
भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब मैं क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी को व्रत करो। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल 1 दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ माता का दान भी करना चाहिए। आगे बताते हुए कहते हैं कि हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक भाव से इस व्रत को करते हैं, उनको भगवान का पूजन, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, छतरी, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही उनके सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह थी निर्जला एकादशी की कथा और महात्म। आपको मेरा कथा कहने का तरीका अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।